वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। 40वें वीडियो के साथ में 39वें वीडियो में हमने आपको केंद्रक विभाजन फर्स्ट की अवस्था पूर्वावस्था फर्स्ट की उपावस्था लैप्टोप्रोटीन के बारे में बता दिया था। उसके बाद में अगली जो पूर्वावस्था फर्स्ट की अवस्था है या उपावस्था है उसे बोलते हैं जाइगोटीन। ध्यान देना, दूसरी उपावस्था आ जाती है इसकी जाइगोटीन। जाइगोटीन इसे बोलते हैं युग्मपट्ट। हिंदी में युग्मपट्ट। युग्मपट्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें गुणसूत्र क्या कर लेते हैं? युगली, युग्मक या युगली बना लेते हैं। तो ध्यान देना, इसको डायग्रामेटिक रूप में देखेंगे तो ध्यान देना युग्मपट्ट अवस्था कैसी होती है। देखो ध्यान से कि जो लैप्टोप्रोटीन की जो अवस्था थी इस प्रकार, ध्यान देना, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ये इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, ये केंद्रीय गति। तो इसमें आगे की जो संरचना बनेगी जाइगोटीन में, ये आपको ऐसे बन जाएगी। ध्यान देना, ये तो होती है कौन सी? केंद्र झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली CM सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान देना, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं समजात गुणसूत्र क्या बनाते हैं? जोड़े बना लेते हैं। जैसे देखो ये एक, इसमें और आ जाएगा आपको ये दूसरा गुणसूत्र, इसके बीच में क्या हो जाता है? तो ये युग्मक बना लेते, क्या बनाते हैं? युग्म बना लेते हैं, मतलब ऐसे। और दूसरा भी तो युगली बना लेते हैं ये इस प्रकार। और ये आपको एक आपके केंद्र का है ही, केंद्र का तो युग्म मतलब ध्यान देना, ये आपको ये बना लेंगे। सिनेप्सिस क्रिया होती है इनमें, इन्हें बोलते हैं दोनों को युगली। युगली इसे बोलते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट बना लेते हैं। तो ये दूसरी युगली, अर्थात आपस में समझात गुणसूत्र क्या बना? जोड़े। और इसी क्रिया क्या बोलते हैं? इसमें क्या होती है? सिनेप्सिस। मान लीजिए ये ए गुणसूत्र है और ये बी, तो इनमें क्या होता है? सिनेप्सिस। और क्या बना? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या बना लें? सम्मिश्र इसे बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। या सिनेप्सिस क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? सम्मिश्र से या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र, तो इसे बोलते हैं सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बन जाता है, मतलब ये इस प्रकार। तो इसमें हम देखेंगे इसका वर्णन। तो इसमें इसलिए युग्म अवस्था बोलते हैं, युग्म बना लेते हैं, युग्म में जोड़े में बना लेते हैं ये। इसमें देखिएगा इसकी जो वर्णन आएगा इसमें आपको कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। देखो इस अवस्था में या इस उपावस्था में, इस उपावस्था में समजात गुणसूत्र क्या बनाते हैं? समजात गुणसूत्र। इस उपावस्था में समजात गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र? समजात गुणसूत्र। एक माता का एक पिता का। कैसे होते हैं? एक मात्रक एवं एक पितरक। कैसे होते हैं? एक मात्रक एवं एक पितरक जो एक समान हो। पितरक जो एक समान हो। एक माता का और एक पिता का जो एक समान होते हैं, जो समान
होते हैं, एक मात्रक और एक पित्रक जो एक समान हों, जो एक समान हों, क्या कह लेते हैं, समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र जोड़े में जोड़े या युग्म में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं, युग्मपट्ट या जैगोटीन अवस्था कहते हैं, जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं। आगे आता है ध्यान, समजात गुणसूत्रों का जोड़े में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है, ध्यान देना, समजात गुणसूत्रों का जोड़े में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। जोड़े में व्यवस्थित होना सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कहलाता है। तो इसमें क्या होती है, सिनेप्सिस क्रिया होती है, सिनेप्सिस कहलाता है। अर्थात समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं, इस क्रिया क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। आगे आता है समजात गुणसूत्र प्रत्येक जोड़े को समजात गुणसूत्रों के समजात गुण सूत्रों के प्रत्येक जोड़े या युग्म को युगली, युगैली या बाइवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, युगली या बाइवेलेंट कहते हैं। तो देखिएगा इसमें डायग्राम के अनुसार देखें तो आप मान लीजिएगा ये केंद्र झिल्ली और ये कोशिका झिल्ली। तो इसमें ध्यान रखना, एक गुणसूत्र ये इसका क्या है, सेंट्रोमियर, और ये गुणसूत्र दूसरा गुणसूत्र ये रहा, ये इसका, तो ये ए मान लो और ये बी मान लो। दोनों गुणसूत्रों के मध्य में क्या हो जाता है, युग्म, ध्यान देना। तो ये गुणसूत्र क्या कहलाएंगे, युगली, युगैली या बाइवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको, बाइवेलेंट। क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट, LENT, बाइवेलेंट। तो गुणसूत्रों का जोड़ व्यवस्थित होना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस। और एक क्रिया क्या कहलाती है, सिनेप्सिस कहलाती है। जैसे एक गुण ये हो जाएगी इसकी केंद्रिका, तो एक गुणसूत्र, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ है, देखो ध्यान देना, ये ऐसे A B, तो ये क्या कहलाएंगी, ये वाला भाग युगली, बाइवेलेंट, युगैली मतलब बाइवेलेंट, ये बता दिए इधर, ये इसके लिए कहलाए सिनेप्सिस कहलाती है। तो समजात गुणसूत्र ए और बी जो कि क्या होते हैं, एक मात्रक होता है, एक मात्रा से आता है, एक पिता से आता है। तो समजात गुणसूत्रों का जोड़े में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। समजात गुणसूत्रों का जोड़े में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाएगा, सिनेप्सिस कहलाएगा। आगे देखो, समजात गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े को युगली कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, युगली कहलाएगा। इसमें दो गुणसूत्र युगली हैं, अर्थात 4 गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, युगली बनाते हैं 2। आगे देखिएगा, इस अवस्था में गुणसूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना बनाते हैं। आगे देखो, इस अवस्था में इसे क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पूरे को, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो देखो इस अवस्था में इस उपावस्था में गुणसूत्र युग्मन के साथ गुणसूत्र युग्मन के साथ गुणसूत्र युग्मन के साथ एक जटिल
एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र कहते हैं। और जिस सम्मिश्र का निर्माण, ध्यान देना, ये पूरा क्या कहलाएगा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। आगे लिखो, जिस सम्मिश्र का निर्माण, जिस सम्मिश्र का निर्माण किससे होता है? एक जोड़ी युग्मित समजात गुणसूत्रों से होता है। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी समजात गुणसूत्रों से होता है, उन्हें युगली या बाइवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? युगली या बाइवेलेंट कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाएगी? है यहाँ से यहाँ तक सम्मिश्र सिनेप्टोनीमल, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, UMPLEX। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ समझ चीज़ को इस प्रकार क्या बना लेंगे? ये युगली बना लेंगे या बाइवेलेंट बना लेंगे। तो ध्यान देना, जाइगोटिन इसलिए क्या बोलते हैं? युग्म पट्ट, युग्म बना लेते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? सो युग्म पट्ट, पट्ट माने पट्टे का बन जाती है। इस उपावस्था में समजात गुणसूत्र जो कि एक मात्रक होता है, एक माता से आता है और एक पिता का होता है, एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान हो। इस उपावस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे देखो, ये जोड़े में व्यवस्थित हो गए। दूसरा है समजात गुणसूत्रों का जोड़े में व्यवस्थित होना, सिनेप्सिस कहलाता है। अतः समजात गुणसूत्रों का जोड़े में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाएगा? सिनेप्सिस कहलाएगा। और समजात गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े को क्या बोलते हैं? युगली या बाइवेलेंट कहते हैं। ये बता दिया, नीचे बता दिया। इस अवस्था में गुणसूत्र युग्मन करना, गुणसूत्र जब जोड़े में हो जाते हैं, युग्मन के साथ एक जटिल संरचना बनाते हैं। अर्थात क्या बनाते हैं? जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इस उपावस्था में गुणसूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी समजात गुणसूत्रों से होता है, उन्हें बाइवेलेंट या युगली गुणसूत्र कहते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलेंगे? जाइगोटिन युग्मपट अवस्था कहते हैं। इसके बाद जो पूर्वावस्था फर्स्ट की तीसरी जो उपावस्था आती है, वो आती है पैकाइटिन। तीसरी अवस्था आती है पैकाइटिन। पैकाइटिन उपावस्था। तो इसमें देखिएगा, इसे बोलते हैं स्थूल पट्ट। पैकाइटिन उपावस्था जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सी प्रकार की जो तीसरी आती है पैकाइटिन अवस्था, इसे बोलते हैं PACHYTEN, पैकाइटिन। इसे बोलते हैं स्थूल पट्ट। स्थूल पट्ट मतलब मोटा पट्ट, ध्यान देना। पैकाइटिन
ध्यान देना, यह है अर्धसूत्री विभाजन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपावस्था होती है, क्योंकि इस उपावस्था में बाइवेलेंट गुणसूत्र टेट्रावेलेंट या चतुष्क में परिवर्तित हो जाते हैं, टेट्रावेलेंट में परिवर्तित हो जाते हैं। और अर्थात बाइवेलेंट युगली के प्रत्येक गुणसूत्र दो दो क्रोमेटिड्स में परिवर्तित होकर सेंट्रोमियर पर जुड़ा रहता है। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, तो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अवस्था होती है ये। इसके बारे में देखें तो इसमें यह है अर्धसूत्री विभाजन, यह है अर्धसूत्री विभाजन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपावस्था या अवस्था होती है। मतलब पूरे, और चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई सा भी अर्धसूत्री विभाजन उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्यों होती है, कारण क्या है महत्वपूर्ण अवस्था होती है? इस अवस्था में बाइवेलेंट गुणसूत्र, मतलब युगली गुणसूत्र या बाइवेलेंट क्रोमोसोम युगली गुणसूत्र, ध्यान देना, क्या हो जाते हैं? टेट्रावेलेंट युगली गुणसूत्र चतुष्क गुणसूत्रों या टेट्रावेलेंट में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब युगली गुणसूत्र चतुष्क गुणसूत्रों या टेट्रावेलेंट में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान देना, टेट्रावेलेंट गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखिएगा इसमें, अर्थात बाइवेलेंट मतलब क्या है इसका? अर्थात बाइवेलेंट युगली के प्रत्येक गुणसूत्र क्या जाते हैं? दो दो अर्धगुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्रों या क्रोमेटिड्स प्रकट में क्या जाते हैं? परिवर्तित होकर सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमेयर या गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। तो डायग्राम में देखिएगा ध्यान से कि कैसे, ध्यान देना, इसमें देखिएगा डायग्राम में ध्यान से आप कि जैसे मान लीजिएगा एक केंद्र झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं कैसे हटाते हैं, ध्यान देना।
ये जोड़े ये हो गया, और एक नीचे देख लो, ये केंद्रिका। तो ये क्या हो गए, क्रोमेटिड्स। ये जो है सेंट्रोमेयर, और ये हो गए अर्धगुणसूत्र, क्रोमेटिड्स मतलब अर्धगुणसूत्र, तो इनको ध्यान देना, नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए MnOP, ये M है, ये N है, ये O है और ये P है, तो ये 4 गुणसूत्र हो गए MnOP। ध्यान देना, तो ये 4 रज्जु की गुणसूत्र, इन्हें बोलेंगे टेट्रावैलेंट। ये चारों क्या कहलाएंगे, टेट्रावैलेंट ये 4 रज्जु की गुणसूत्र। तो ऐसे हो जाते हैं ये भी 4 रज्जु गुणसूत्र, और एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़े रहते हैं चारों। ध्यान देना, इसमें ये हो जाते हैं आपको। तो ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या बताया कि पैकाइटिन स्थूलपट्ट अर्धसूत्री विभाजन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपावस्था होती है। इस अवस्था में युगली गुणसूत्र चतुष्क गुणसूत्रों में 4 गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, टेट्रावैलेंट में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात तो ये टेट्रावैलेंट में परिवर्तित हो गया एक, ये समजात गुणसूत्र होते हैं। तो 1, 2, 4 में टेट्रावैलेंट परिवर्तित हो प्रत्येक गुणसूत्र में 2-2 अर्धगुणसूत्रों में परिवर्तित होकर सेंट्रोमेयर से जुड़े रहते हैं। मतलब ये 2-2 अर्धगुणसूत्र है, किससे जुड़े थे, सेंट्रोमेयर से जुड़े रहते हैं। इसी के साथ ये अवस्था पूर्ण होती है। आगे की जो कल अवस्था है डिप्लोटीन, वो कल बताएंगे आपको अगले उसमें वीडियो में। धन्यवाद, ध्यान देना।